आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने रात भर हम सबको संभाल के रखा। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए, जो प्रभु जी हर सुबह हमें एक नए प्रकार से जीवन के राह पर चलने के लिए प्रभु जी सिखाता है। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं कि चाहे एक बार फिर से महामारी जो है वो पूरे संसार भर में फैल रही है, हम विश्वास करते हैं कि तू अपने लोगों को पूर्ण रीति से सुरक्षित रखने जा रहा है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका जमीतगढ़ फेलोशिप में स्वागत है। जो हमारा विषय चल रहा है बैटल इन द वूम, तो आज उसको हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने देखा था कि प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय उसके 1 वचन से लेके 6 वचन तक हमने पढ़ा था। वहाँ पे एक जिक्र जो किया गया है वो एक जन्म से लंगड़े का किया गया है। उसके रिश्तेदार रोज़ उसको मंदिर के फाटक पर छोड़ देते थे और उस फाटक का नाम जो था वो सुंदर था। इस मनसा से छोड़कर जाते थे कि वो सारा दिन वहाँ मंदिर में आने वाले लोगों से भीख मांगे। और इसी तरह से जब पतरस और यूहन्ना भी वहाँ पे गए तो उसने उनसे भी मांगा, और इसमें पतरस ने यूहन्ना के साथ उसको बहुत ही ध्यान से देखा, और जब उन्होंने ध्यान से उसकी तरफ देखा तो उसको कहा कि हमारी तरफ तू देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। यहाँ पे जब पतरस और यूहन्ना ने उसको इतनी बात कही कि हमारी ओर देख, तो वो इस वजह से कह पाए कि उनके पास प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ अधिकार था। हमारा जो विषय चल रहा है वो ये चल रहा है कि बैटल इन द वूम। कोई भी बीमारी जो है वो पैदा होने के बाद शुरू नहीं होती। वो सारी बातें जो है वो माँ की कोख से ही वो शुरू होती हैं, क्योंकि उस कोख के विरोध में एक दुष्ट खड़ा है और उसका नाम शैतान है। यहाँ पे पतरस ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु मेरे पास जो है उसे मैं तुझे देता हूँ। यीशु नाम से चल फिर। अजीजों, इस बात को हम ध्यान से जब देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 14 और 15 वचन को हम देखेंगे। 14 और 15 वचन यहाँ इस तरह से लिखा है, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। जैसे मैंने कल इस बात का थोड़ा सा जिक्र किया था कि सारी दुनिया में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोख के बिना पैदा हुआ हो, लेकिन 2 व्यक्तियों का जिक्र मैंने किया, वो है आदम और हवा।
आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, लेकिन उसके पास सारा अधिकार होने के बावजूद भी वो धोखे में आ गया, बहकाया गया। और उसको जो वो धोखे में आया या बहकाने में आया, वो डायरेक्टली नहीं आया, वो उसकी पत्नी हवा के द्वारा आया। और जब शैतान ने उनको बहका दिया, तब शैतान बहुत ही अजीब तरीके से खुशी मना रहा होगा और ये कह रहा होगा कि मैंने परमेश्वर की योजना को फेल कर दिया है, लेकिन वो इसकी गहराई को नहीं जानता था। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 15 वचन को देखने से पहले हम पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 12 वचन को भी देखेंगे। वहाँ इस तरह से लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 12 वचन। वहाँ इस तरह से लिखा है कि और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिकता के थे। एक ही कोख से 2 तरह के मनुष्य जो है वो जन्म ले रहे हैं। एक तो दुष्ट शैतान की ओर से और एक परमेश्वर की ओर से। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ कैसे मैं कह रहा हूँ। वचन में ऐसे लिखा है कि कैन के समान ना बनने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो दुष्ट से था। वो शैतान की ओर से था। दुष्ट बाइबल में किसी और को नहीं बल्कि शैतान को कहा गया है। और धार्मिकता के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो उसके आगे का जो है वो हम उसको देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसके 15 वचन में इस तरह से लिखा है, जब शैतान ने परमेश्वर की योजना को आदम और हवा के जीवन में कार्य करके उनको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर किया, और जब परमेश्वर उनको मिलने के लिए आया वो छिपे हुए थे, उसके बाद ये सारा जिक्र किया गया है। 15 वचन में लिखा है कि शैतान इस बात को नहीं जानता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। सो यहाँ 15 वचन में 3 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में। किस स्त्री के बीच में? जिस स्त्री को तूने बहकाया है, उसी की कोख से 2 प्रकार के व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, एक दुष्ट और दूसरा धर्मी। यहां लिखा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अजीजों, इस बात के ऊपर हमने ध्यान देना है। कोख में जो बीज होता है वो किसी भी तरह से औरत का नहीं होता, वो पुरुष का होता है। लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर ने इस बात को कहा कि स्त्री के बीच में और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा। शैतान बहुत ही ज्यादा सामर्थी
और हर एक प्रकार की चालाकी का राजा। लेकिन परमेश्वर ने जो उसकी योजना को बिगाड़ दिया गया था, उसके लिए एक बहुत उत्तम प्रबंध कर रखा था। परमेश्वर ने यहाँ कहा कि मैं तेरे और उसके बीच में, यानी कि स्त्री और उस सांप के बीच में जो दुष्ट है, एक बैर उत्पन्न करूंगा। वो जिस कोख को अब तक श्रापित कहा जाता था, उस कोख को आज परमेश्वर अजीब तरीके से हमारे लिए एक नई उम्मीद, नया विश्वास दे रहा है कि हमें उस चीज को कैसे प्राप्त करना है। अब जब परमेश्वर ने कहा कि मैं स्त्री के वंश से, अगर स्त्री से कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो वो पापी पैदा होता है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर की ऐसी योजना थी, मत्ती की अंजील उसका पहला अध्याय उसके 20 वचन में हम देखते हैं कि वहाँ किस तरह से परमेश्वर की योजना प्रकट हो रही है। मत्ती की अंजील उसका 1 अध्याय और उसके 20 वचन में इस तरह से लिखा है। जब वह इन बातों के सोच में ही था, यूसुफ के बारे में यह जिक्र है, जब ये इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और उसने कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अब क्योंकि परमेश्वर ने इस बात की घोषणा की कि स्त्री की ही कोख से उस दुष्ट को कुचलने वाला पैदा होगा, और जैसा मैंने पहले कहा है कि कोख में जो बीज होता है वो पुरुष का होता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर की अद्भुत रीति से जो उस कोख में जिस बीज को डाला गया वो मनुष्य की ओर से नहीं था, वो पवित्र आत्मा की ओर से था। अजीजों, मुझे और आपको इस बात को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि जो जन्म है, एक जन्म जो है वो कोख से होता है, और उसी जन्म के साथ एक जन्म जो है वो एक और रूप से होता है। उसको हम देखते हैं गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 15 वचन में क्या लिखा है। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 15 वचन में इस तरह से लिखा है, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया है और अपने अनुग्रह से बुलाया है। यहाँ पे पौलुस रसूल इस बात को लिख रहा है कि वो गर्भ जो है, वो कोख जो है, एक समय उसकी पोजीशन क्या थी, लेकिन परमेश्वर ने जब यीशु मसीह के द्वारा इस बड़े कार्य को कर दिया तो उसने अपने लोगों के अंदर इस विश्वास को भर दिया कि उनको बुलाने वाला वो दुष्ट नहीं है, वो माँ की कोख में डालने वाला वो दुष्ट नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ये योजना है कि उस कोख में जिसमें शैतान की लड़ाई चल रही है, उसी कोख से वो अपने लिए अपने सेवकों को चुन लेता है। अजीजों,
इसकी और गहराई में हम कल चलेंगे। हम देखेंगे कि वो कोख जो है वो किस तरह से आशीषित हो जाती है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस विषय को गहराई से समझने के लिए तू हम सब की सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।